तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक शो के एक और एपिसोड में। तो दोस्तों आज में ही मैं आपके लिए बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आया हूं। तो चलिए आज हम टेक शो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली खबर पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्च डेट को निकल के आ रही है। तो दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया ने कंफर्म कर दिया है कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया को मार्च 2021 में लॉन्च कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है पबजी मोबाइल इंडिया का आनंद लेने के लिए। सेकेंड न्यूज दोस्तों लावा के अपकमिंग स्मार्टफोन की तरफ से निकल के आ रही है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों पहले लावा ने अपना स्मार्टफोन BEU स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसकी कीमत उन्होंने 6,888 रुपये रखी थी। तो दोस्तों लावा ने आज एक ट्वीट करा है जिसमें बताया गया है कि वह अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर आ रही है, जिसकी लॉन्चिंग वह 7 जनवरी को कर रही है। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है दोस्तों कि भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। दोस्तों इससे पहले भी हमारे देश की कंपनी माइक्रोमैक्स ने इन नोट 1 और इन 1B को मार्केट में उतारा था, उससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों realme Q2 स्मार्टफोन की तरफ से निकल के आ रहा है। तो दोस्तों realme Q2 स्मार्टफोन भारत की BI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। तो दोस्तों इससे हमें उम्मीद लग रही है कि दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी भारत में लॉन्च हो सकता है। इससे पहले यह स्मार्टफोन realme Q2 Pro और realme Q2i के साथ चीन में लॉन्च हुआ था। यूके में यह फोन realme 7 5G के नाम से लॉन्च हुआ है। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों इसके फीचर्स की, तो दोस्तों इसके ज़्यादातर कुछ फीचर्स के लीक्स निकल के नहीं आए, लेकिन वे भी जल्दी निकल के आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों इस फोन में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर देने को मिल सकता है। साथ ही में यह स्मार्ट 5G को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों वोकल फॉर लोकल के तहत दोस्तों स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ चेंजेस कर सकती है हमारे लिए भारत में। तो दोस्तों भारत की कंपनी दोस्तों कुछ और फीचर्स लेकर आ सकती है जिनमें वोकल फॉर लोकल शामिल होगा। जैसे कि दोस्तों इसमें आपको स्थानीय भाषा का समावेश देने को मिल जाएगा, अर्थात कस्बे हो गए उनकी भाषा को शामिल किया जाएगा ताकि बहुत अच्छा फीचर बन सके। साथ ही में दोस्तों आपको इसमें 2 व्हीलर जैसा मोड जैसा फीचर देने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको केवल जरूरी कॉल्स की अनुमति दी जाएगी। केवल आपके पास जरूरी कॉल आ सकेंगे ताकि आपका ध्यान गाड़ी चलाते वक्त किसी मोबाइल पर ना भटके। साथ ही में आपको कुछ और फीचर देने को मिल सकता है, जैसे कि डोगो वोल्ट का फीचर हो गया। इसमें आप अपने जरूरी दस्तावेजों को सेव करके रख सकते हैं, पासवर्ड के साथ उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही में और फीचर देने को मिल आएंगे, जैसे कि लो बैटरी मैसेज वाला मोड, जिसमें कि आपकी मोबाइल की बैटरी लो होने पर यह आपके चुनिंदा संपर्क पर मैसेज पहुंचा देगा कि आपके मोबाइल की बैटरी लो होने वाली है, ये पर्सन आपसे बात नहीं करने वाले। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार के और अन्य फीचर्स देने को मिल सकते हैं दोस्तों वोकल फॉर लोकल के तहत। तो दोस्तों काफी अच्छी बात निकल के आ रही है दोस्तों, विदेशी कंपनी और देसी कंपनी सब वाले रूल को अपनाने वाली है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों Oppo Reno 5 Pro 5G स्मार्टफोन की तरफ से निकल के आ रहा है दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों इससे एक सर्टिफिकेट मिल चुका था दोस्तों, अब ये एक और सर्टिफिकेशन वाली वेबसाइट पर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये सिंगापुर की IMDA नामक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि दोस्तों इसकी भारत में जल्दी ही लॉन्चिंग हो सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+ वाला प्रोसेसर मिल सकता है। साथ ही में इसमें आपको 5G सपोर्ट तो देने को मिल ही आएगा। साथ ही में इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देने को मिल जाएगा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको इसमें 4350 mAh की बैटरी देने को मिल जाएगी और 65 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको 6.55 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देने को मिल जाएगा और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश जैसे फीचर्स देने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन को दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों एक और सर्टिफिकेशन मिल चुका था। अब दोस्तों इसको एक और सर्टिफिकेशन मिल चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह एक सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। वेबसाइट पर दोस्तों जो मॉडल नंबर दिया जा रहा है दोस्तों वो M12 स्मार्टफोन से जुड़ा नंबर है। तो दोस्तों इससे संभावना जताई जा रही है कि यह स्मार्टफोन M12 का ही एक अन्य वेरिएंट निकल के आ सकता है। हो सकता है कि ये लोअर या फिर हाई वेरिएंट हो सकता है। दोस्तों Mi 11 स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट आज शाम को 5:30 बजे रखा गया है। देखते हैं दोस्तों आपको इसमें क्या क्या फीचर देने को मिल सकते हैं। तो ये फाइनली स्मार्टफोन आज लॉन्च हो रहा है। तो दोस्तों लॉन्च से पहले दोस्तों आपको इसमें कुछ फीचर देने को मिल सकते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला प्रोसेसर देने को मिल सकता है। साथ में इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देने को मिल सकता है। साथ ही में इसमें आपको 4780 mAh की बैटरी देने को मिल सकती है। साथ ही में इसमें आपको
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके कीमत के बारे में, MI11 फोन की कीमत के बारे में, तो दोस्तों इसकी कीमत 45,100 रुपए से लेकर 50,700 रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों आज से दोस्तों कुछ यही टेक न्यूज निकल के आई दोस्तों, तो जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि दोस्तों आपको हमारा टेक शो पसंद आया हो तो दोस्तों आप हमारे टेक शो को अभी कभी लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टेक शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।